हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस 2020 के मैथ्स का सॉल्यूशन। और ये आपका एग्जाम डेट है 6 अक्टूबर 2021 और ये आपका है शिफ्ट 3। ठीक है, इससे पहले हम लोग 5 पेपर का डिस्कशन करा चुके हैं, ये छठा पेपर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, माना x 70,000 और 75,000 के बीच सबसे छोटी संख्या है जिसे 225, 250 और 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 61 शेष रहता है, तो x के अंकों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो नंबर x है क्या। तो x इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ 225, 250, 275 इंटू के प्लस 61। इस फॉर्मेट में जितना भी नंबर बनेगा वो सारा नंबर 225, 250 और 275 से भाग देने पर शेषफल हमेशा आपका 61 देगा। ठीक है, अब यहां पर इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो ये एलसीएम आ जाएगा 24,750 इंटू हो गया के प्लस हो गया 61। अब के का वैल्यू कितना भी रखते जाइए सारा वो नंबर मिलता जाएगा। तो आपको एक रेंज दिया हुआ है कि 70 और 75,000 के बीच होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर के का वैल्यू कितना रखेंगे 3। और जब के का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा आपका 74,250 और प्लस क्या कर देंगे 61। जब इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 74,311। ये वो संख्या है जो ये दोनों के बीच में भी है और ये तीनों से जब भागा लगाएंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका 61 बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग अंकों का योग करना है, तो जोड़ लिए 11 और 3 14 और 2 कितना हो गया 16। तो अंकों का योग हो जाएगा इसका 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ यदि 180 का x% x प्लस 350 से 25% कम है, यानी कि 180 का जब हम लोग x% निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 350 से 25% कम। यदि 25% कम होगा यानी कि ये वैल्यू कितना होगा 75% होगा। अब यहां से पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आगे लिखा हुआ है तो x प्लस 50 का 18%, x के 12% से कितना परसेंट अधिक है। तो आप यहां पर पहले x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए परसेंटेज कट जाएगा और ये 15 से कट जाएगा 5 बार में, ये 15 से कटेगा 12 बार में। देखिए ये 12x आया, यहां पर 5x आया, माइनस कर देंगे हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 350 इंटू 5। 7 से काट लेंगे इसको, ये 50 बार में, यानी कि x का वैल्यू जो आएगा 250 आएगा। लेकिन हमको x का वैल्यू नहीं निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है पूरे का। तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, x प्लस 50। तो x प्लस 50 यानी कि 250 प्लस 50 कितना हो गया 300, और 300 का 18% निकाल लेंगे तो कितना आएगा 54। 300 का 18% कितना हो गया 54। फिर लिखा है y के 12% से, और y का x के 12% से। अब x है कितना आपका 250, और 250 का आप 12% निकाल लेंगे तो मिलेगा आपको 30। 250 का 12% कितना मिलेगा 30 से कितना अधिक है। तो आप देखिए कितना अधिक है, तो माइनस कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2 24, कितना में से 30 में से, गुना 100, 0 0 गया, ये आपका 8 बार में कट गया, यानी कि 80% ज्यादा है। 80% का आने वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पंखे को 2604 रुपया में बेचने पर 7% का नुकसान होता है, इसे 3094 रुपया में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए 7% का नुकसान होता है, यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि 93% में बेचा है, और यही 93% का वैल्यू दिया हुआ है 2604। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आपका जो है 28 बार में कट जाएगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 2800। तो यहां से हमको पता लग गया कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2800 है। अब कितना बेच रहा है, तो ये सीपी हो गया। अब बेच रहा है 3094 में,
तो आप यहां पर ESP हो गया। अब देखेंगे यहां पर लाभ यहां नहीं हुआ तो लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है तो 294, कितना में से तो 2800 में से इंटू कर देंगे 100, 00 कट गया, 7 से कट गया ये 4 बार में, और 7 से कट गया ये 42 बार में, और ये 2 और ये 21, यानी कि 21/2 आया। और 21/2% कहने का मतलब है 10.5% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रम मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है। यदि उस वस्तु को बेचकर 27 रुपए का लाभ कमाता है तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। MP जो होगा 24% ज्यादा होगा, यानी कि कितना होगा 124, और बाद में हमको छूट कितना मिला है 15%, यानी कि हम बेचेंगे कितना में 85%। तो 124 का आप 85% निकालेंगे तो 105.4 आएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर 100 रुपया का सामान था, बेच रहा है 105.4, तो कितना का प्रॉफिट हुआ है तो 5.4 का प्रॉफिट हुआ है, और यही प्रॉफिट का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 27। तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे तो 27 यानी कि 270/54 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट का 1 0 ऊपर चला जाएगा। तो पूछा गया सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी 105.4 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे 105.4, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ 105.4। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 5 बार में कट जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 527 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, जब एक वस्तु को 768 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ X% होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत X + 20% होता है। तो बताइए X का मूल्य क्या होगा, मतलब X का वैल्यू बताना आपको क्या होगा। देखिए दोनों कंडीशन प्रॉफिट वाला है, और जब भी प्रॉफिट कंडीशन होता है हम लोग ऐसे बनाते हैं, दोनों प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को आप लोग राइट तरफ रखते हैं। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, पहला वाला जब यहां पर X% का लाभ हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, तब 768 रुपया सेलिंग प्राइस था। जब X + 20% का लाभ हुआ तब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 896। तो ये पूरा यहां से यहां तक ये पूरा है X + 20 और ये है X, यानी कि ये जो वैल्यू होगा आपका 20% होगा, 20%, और यही 20% का वैल्यू दोनों माइनस कर लेंगे 128 आएगा। तो 20% का वैल्यू आपका 128 के बराबर है। तो यहां से 100% का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आपका आ जाएगा 640, और यही आपका क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। तो 640 का सामान था, बेच रहा है 768 में, कितना प्रॉफिट में बेच रहा है 128 प्रॉफिट में। तो X का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 128 का प्रॉफिट हुआ है कितना में से 640 में से इंटू कर देंगे 100, तो ये आपका आंसर दे देगा 20%। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों बराबर आ गया प्रॉफिट। जब 128 रुपया प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट परसेंट था कितना 20%, तो यहां भी 128 का प्रॉफिट हुआ है तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा 20%। आप ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि एक निश्चित राशि को 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त राशि समान राशि पर 3 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज के बराबर है, तो R का मान क्या होगा। देखिए सिंपली बोला गया 8% के रेट से हम इन्वेस्ट किए कोई रुपया, और 3 वर्ष में जितना अमाउंट हुआ वो बराबर होगा 13 वर्ष का समान राशि पर सिंपल इंटरेस्ट का। तो अमाउंट बराबर होता है क्या है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं दोनों कंडीशन में P है, तो P लिख दिए, प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T। तो पहला कंडीशन में टाइम कितना है 3, और डिवाइड बाय क्या कर दिए 100। तो ये आपका 3 साल का हो गया अमाउंट, ये बराबर होगा 13 साल के सिंपल इंटरेस्ट का। तो फिर से प्रिंसिपल तो वही है, रेट भी वही है, टाइम हो गया 13,
और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। तो आप देखते हैं हर जगह से p कट रहा है, p कट गया, ये हो गया 100 प्लस 3r डिवाइड बाय 100 और इधर हो गया आपका 13r बाय 100, 00 कट गया। अब ये हो गया 10r इक्वल टू 100, यानी कि r का वैल्यू जो हो जाएगा वो 10% होगा, 10% यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि 5760 रुपए की राशि 4 वर्ष में 7200 रुपए और 12 वर्ष में x रुपए प्रति वर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत पर होती है। सिंपल यहां बोला गया है क्या, मान लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल था, 4 वर्ष हो गया और हो गया 7200। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है कुछ इतना, मतलब 5760 रुपया 4 वर्ष में कितना हो गया 7200। तो पूछा गया 12 वर्ष में कितना होगा, यदि ब्याज का कैलकुलेशन जो है ईयरली हो रहा है। 12 वर्ष मतलब यहां से कितना और चलना होगा 8 वर्ष, यहां से हमको 8 वर्ष और चलना होगा, तो ये राशि क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग रेट रेशियो निकालेंगे। रेट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग रेशियो में लेते हैं। तो रेशियो में लेंगे, देखिए 0 कट गया, ये आपका 24 से 24 बार में कटेगा और ये 30 बार में कटेगा, 6 से कट जाएगा 4 और ये कटेगा 5। मतलब जो रेट रेशियो होगा प्रत्येक 4 साल का वो 4-5 का होगा। ठीक है, अब यहां पर आप शुरू से भी निकाल सकते हैं, तो शुरू से 12 साल लेंगे तो 4 साल का 3 साइकिल चलेगा, 4 वर्ष 4 वर्ष और 4 वर्ष। यदि आप शुरू से लेंगे तो 4 साइकिल का 4 वर्ष का 3 साइकिल चलेगा, यानी कि आपको पावर 3 लगाना होगा। लेकिन जब आप यहां से लेते हैं यानी 4 साल के बाद से, तो 4 साइकिल 2 चलेगा, क्योंकि 8 वर्ष रहेगा आगे। तो हम यहीं से लेके बना रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे, यानी कि 7200 रुपया था, 8 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा ये पूछा गया है। तो रेट रेशियो देखिए यहां पर 4 और 5 है, 2 साइकिल चल रहा है 4 का, तो 2 साइकिल में क्या करना होगा आपको, स्क्वायर करना होगा, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 और हो गया 25। तो 16 का वैल्यू दिया है, 25 का वैल्यू पूछा गया है, तो 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7200, तो 25 का वैल्यू हो जाएगा 7200 डिवाइड बाय 16 इंटू 25। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 11,250 रुपया, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप यहां से बना सकते थे, 15,760 से यहां लेते तो आपको 4 का क्यूब करना पड़ता और यहां पर 5 का क्यूब करना पड़ता, यानी कि 64 का वैल्यू दिया रहेगा, 125 का निकालना रहेगा, तो भी 12 वर्ष का निकलता है, या फिर यहां से भी करते हैं तो भी आपका 12 वर्ष का निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी का अनुपात 3 और 2 है। ए और बी 2 नंबर होगा, मान लेते हैं 2 और 3 अनुपात है, 2 और 3। बी ए से 8 अधिक है, बी ए से यहां पर देख रहे हैं 1 अधिक है, 1 का वैल्यू दिया है 8, यानी कि ए कितना हो जाएगा 16 और बी कितना हो जाएगा 24। फिर लिखा हुआ है कि यदि ए और बी प्रत्येक में से एक निश्चित संख्या के जोड़ दिया जाए तब ये रेशियो 7 और 9 हो जाता है, यानी कि 16 ए है 24 बी है, दोनों में क्या जोड़ दिया गया है के और के जोड़ दिया, और के जोड़ने पर रेशियो हो जाता है 7 और 9। तो बताना है के का वैल्यू क्या होगा। तो सभी लोग ध्यान देंगे, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के बनेगा और ये 7 के बनेगा और ये बनेगा 9 के। 7 के 9 के का डिफरेंस, जब भी साइन सेम होगा तो डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 के। फिर यहां पर देखिएगा ये हो गया 144, 16 9 में 144 और 24 सत्या आपका हो गया 168, दोनों को माइनस कर लेंगे हो जाएगा 26। अब यहां से के का वैल्यू निकाल लेंगे, के का वैल्यू हो जाएगा 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते लिखा हुआ है कि 3780 रुपए की राशि एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्सों शेयरों में कितना कितना कम किया है, तो ए में किया है 130 कम कर दिए,
बी में किया है 150 और सी में किया है 200, कमी की जाती है तो वे 5, 2 और 4 के रेशियो में, इस रेशियो में उन लोगों को पैसा मिलता है। तो बताइए सी का मूल हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहां पर टोटल देखते हैं, ये टोटल का वैल्यू हो जाएगा 11, लेकिन इस 11 का वैल्यू 3780 नहीं होगा, क्योंकि ए में 130, बी में 150 और सी में 200 कम किया तब ये रेशियो आया। तो टोटल कितना कम किया है, तो टोटल देख रहे होंगे आप 480 रुपया कम कर दिया है। तो टोटल अमाउंट में 480 कम करेंगे तो आपको आएगा 3300 रुपया। तो यहां से 11 का वैल्यू 3300 हो गया, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 300। सी का शेयर कितना है, तो 4 है, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 1200। लेकिन ये शेयर कब है, जब 200 कम किए थे तब, यानी कि सी का जो ओरिजिनल शेयर होगा इसका वो कितना हो जाएगा, तो 1200 में से आप 200 जोड़ देंगे तो कितना हो गया आपका 1400। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या 49, 6x, x4 और 70 का औसत 65 है। सबसे पहली बात, चारों नंबर के यदि हम सम निकालना चाहें, 49, 6x प्लस x4 प्लस 70, ये हो जाएगा 65 इंटू 4 नंबर है तो इंटू 4, जो कि हो जाएगा 20 का 0, 24 और 2 26, 260। तो x प्लस 8 और x प्लस 12 का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं यूनिट प्लेस के कंसेप्ट से। यहां पर यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जोड़ते हैं हम लोग। तो 9 और 4 कितना हो गया 13। अब x यहां पर 7 रखेंगे तभी 13, मतलब 3 और 7 मिलकर आपको 10 देगा, और 10 देगा मतलब यूनिट प्लेस क्या बनेगा 0, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है, मतलब यही तीनों में से आपको 0 बनवाना होगा। तो ये 13 आ गया, 13 यूनिट प्लेस कितना आया 3, और 3 में से आप 7 जोड़ेंगे तभी आपका 10 आएगा, यानी कि यूनिट प्लेस 0 बनेगा। तो x का वैल्यू यहां से मेरा कितना आ गया 7। अब x 7 आ गया तो पूछा गया है x प्लस 8 यानी कि हो गया 15, और उधर हो गया x प्लस 12 यानी कि हो गया आपका 19, और डिवाइड में कर लेंगे 2, तो ये हो गया 34 डिवाइड बाय 2, तो आंसर जो आ गया वो 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। लिखा हुआ है कि 18 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 10 संख्या का औसत 72 है। मान लेते हैं 1 से लेकर 10 का औसत जो दिया हुआ है वो 72 दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है अंतिम 9 संख्याओं का औसत 58 है। अंतिम 9 मतलब ये 10 संख्या 2 बार रिपीट होगा, और यहां से लेकर यानी कि 10 से लेकर 18 संख्या का औसत दिया हुआ है 58, और ये पूरे 18 संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ है, ये पूरे 18 दिया हुआ है 65। आगे लिखा हुआ है कि 10वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, दशमलव के एक स्थान तक बोलना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेविएशन निकालते हैं। ये 10वीं नंबर दोनों केस में आपका आ रहा है, इसके पहला वाला कंडीशन में, दूसरा कंडीशन में, मतलब इसके कारण से क्या डेविएशन बन रहा है, कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। तो डेविएशन निकालने के लिए कंपेयर करते हैं, ये वैल्यू 72 65 से ज्यादा या कम, तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, कितने में 10, तो टोटल ज्यादा कितना आया 70। फिर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, कम या ज्यादा है, तो ये वैल्यू जो है कम है, कितना कम है 7, कितने में कम है तो 9 में, तो 9 मतलब ये हो गया -63। तो ऑल ओवर देखते हैं तो ऑल ओवर ज्यादा आया। यदि डेविएशन आपका प्लस में आता है मतलब उसका वैल्यू जो होगा औसत से ज्यादा होगा, और यदि डेविएशन माइनस में आता है मतलब उसका वैल्यू जो औसत से क्या होगा कम होगा। अब इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये नंबर अपने साथ क्या होगा ज्यादा लेके जाएगा, और ज्यादा लेके जाएगा मतलब क्या होगा, ये एवरेज कम करके जाएगा। तो कितना ज्यादा लेके जाएगा 7, तो इस 7 का भरपाई कौन करेगा, तो ये टोटल 17 नंबर जो बचा वो करेगा। तो देखिए टोटल एवरेज था कितना 65, उसमें से हमको माइनस करना होगा 7, और 7 का भरपाई कितने लोग करेगा 17 लोग करेगा, यानी कि ये हो गया 65 माइनस 0.4, तो ये आपका आंसर देगा 64.6 अप्रोक्स में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए और बी दो सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी
एसिड और वाटर का रेशियो कितना कितना दिया हुआ है, तो 4 और 5 और 5 और 1। फिर आगे लिखा हुआ है कि ए और बी में क्रमशः 5 लीटर और 4 लीटर घोल मिलाकर एक नया घोल तैयार किया जाता है। मतलब ए का 5 लीटर लिया, बी का 4 लीटर लिया और मिला के एक नया घोल तैयार किया। तो बताइए कि नए घोल में एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर टोटल घोल है कितना, टोटल सोल्यूशन है कितना, 9, यहाँ पर कितना है 6। तो पहले दोनों हम लोग क्या करते हैं, सेम करते हैं। सेम करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 18 बन गया। इसके बाद पहला वाला घोल जो है हमको 5 लेना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा वाला 4 लेना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑल ओवर मल्टीप्लाई ऊपर में कितना किए हैं 10, और 10 से किए हैं तो दोनों में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 50। फिर पुराने रेशियो हम लोग काट देते हैं। नीचे देख रहे हैं ऑल ओवर मल्टीप्लाई कितना किए हैं 12, तो 12 बच्चे कितना हो गया 60 और ये हो गया 12। फिर इसको भी काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि टोटल कितना है। और यहाँ टोटल देख रहे हैं 100 है, ये टोटल कितना है, तो ये हो गया 62। ये आपका कट रहा है वैल्यू 2 से काट देंगे 50 बार में और 2 से काट देंगे 31 बार में। तो जो नया रेशियो बनेगा वो बनेगा 50 और 31 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटा में भर सकते हैं। ए 8 घंटा में भरेगा और बी 12 घंटा में भरेगा। फिर लिखा हुआ है कि सी एक आउटलेट पाइप है और जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 13 होल 1/3 घंटे में भर जाता है, यानी कि 39 और 40/3। तो ए प्लस बी प्लस सी जब एक साथ काम करेगा तो 40/3 घंटा में भर जाएगा। तो सी अकेला पूरा टंकी कितना समय में खाली करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। एलसीएम लेते हैं 120 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये वैल्यू हो जाएगा 9। तो ए प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड इफिशिएंसी हम देखते हैं 9 है, जिसमें से ए बी का कितना है 25। तो सी का निकालने के लिए आप 25 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 9 में से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा -16। मतलब सी का एफिशिएंसी माइनस में है, इसका कहने मतलब ये आउटलेट है, जैसा क्वेश्चन बोला भी गया आउटलेट है। तो पूरा पूरी खाली कितना करना है सी को, तो सी को पूरा पूरी खाली करना है 120 और 1 घंटा में खाली करता कितना है 16। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 8 से 2 बार में और 8 से कट जाएगा ये आपका 15 बार में, यानी कि 7.5 घंटा के बाद वो खाली कर देगा पूरा टंकी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग दिमाग में सेट कर सकते हैं। आगे हो सकता है दिखे क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि 84 व्यक्ति एक निश्चित कार्य को 56 दिनों में कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना यहाँ पर आदमी का इफिशिएंसी है, ये आप कुछ भी मान सकते हैं इफिशिएंसी इसका 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम नॉर्मली प्रत्येक आदमी का इफिशिएंसी क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि इफिशिएंसी 1 होगा तो आदमी है 84, तो 84 इफिशिएंसी के साथ काम होगा, इंटू कर देंगे 56। तो ये क्या निकलेगा आपका टोटल वर्क निकलेगा। तो टोटल काम है 84 इंटू 56। अब लिखा हुआ है जब 1/4 काम पूरा हो जाता है तो एक 7वें कर्मचारी चले जाते हैं, तो पूरा कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए एक कंडीशन में 1/4 काम हुआ है और एक कंडीशन में 1/4 मतलब 4 में से 1 काम हुआ है। तो 4 में से 1 हो गया तो बचा कितना 3, कितना में से 4 में से, तो 3/4 अभी बाकी है। और इस 3/4 काम करने के लिए यहाँ पर 1/7 आदमी चला जाता है। तो पहले हम लोग 1/4 काम करवाते हैं, कितना दिन में करेगा 84 आदमी वो देखते हैं। तो काम है कितना, तो काम है 84 इंटू 56 टोटल वर्क है। इसका हमको 1/4 भाग लेना है और ये काम करेगा कितने लोग 84 लोग। तो 84 इफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो टाइम कितना लगेगा, तो 84 भाग दे देंगे, यह हो जाएगा 14। यहाँ पर हमको 14 दिन लगेगा। लेकिन अभी भी काम रह गया है 3/4। तो पहले हम लोग 84 इंटू 56 का 3/4 निकाल लेंगे और इस काम को कितने लोग करेगा, तो 17 भाग चला गया, तो 84 लोग था, 1/7 चला गया, यानी 12 लोग चला गया। 84 का 1/7 12, तो 12 लोग चला गया, तो बचा कितना 72 लोग। ये काम करेगा 72। 12 से 6 बार में काट देंगे, 12 से 7 बार में काट देंगे और 4 से काट देंगे 14 बार में, 3 से काट देंगे 2 और ये 7, यानी कि यहां पर टोटल टाइम जो लगा वो 49 लगा, 49 दिन।
इधर लगा था 14, इधर 49, तो टोटल डे कितना लगा? तो टोटल आप बोलेंगे 63 डे में खत्म। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 4 हॉल 1/6 मीटर पर सेकंड गति से तय करता है और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो प्रारंभिक बिंदु तक लौटता है, तो औसत चाल बताइए। मतलब गया वो 6 हॉल 1/4 मीटर पर सेकंड है, इसको आप लिखेंगे 25 और 25/6 हो गया इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिए हम। ये 3 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, यानी कि गया वो 15 की रफ्तार से। मान लेते हैं ए से बी गया वो 15 के रफ्तार से और वापस आया 12 के रफ्तार से। तो सबसे पहले इस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये दोनों का एलसीएम लेते हैं जो कि होगा 60, उसको डिस्टेंस मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस मान लिए 60 था, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। 60 गया 60 आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 120। टाइम कितना लगा, तो जाने में देखिए 15 रफ्तार से 60 गया तो 4 घंटा लगा और 12 रफ्तार से 60 आया तो 5 समय लगा। ये हो गया एवरेज स्पीड। तो ये हो गया 120 डिवाइड बाय 9, 3 से 3 और 3 से 40 बार में काट लेंगे, यानी कि हो जाएगा 13 हॉल 1/3 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है कि एक 270 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को पार करने में 24 सेकंड का समय लगाती है। यदि वो एक पोल को पार कर रही है, इसका मतलब वो अपने खुद के लंबाई को पार कर रही है, ठीक है। तो टाइम कितना लगा इस केस में 24 सेकंड। फिर आगे लिखा हुआ है कि यदि एक सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय लेता है, वही ट्रेन जो है एक सुरंग को पार करने में 1 मिनट समय यानी कि 60 सेकंड का समय लेता हो, तो बताइए सुरंग की लंबाई क्या होगा। तो यहां पर देखिए दोनों कंडीशन में स्पीड क्या है, वही है, स्पीड आपका कांस्टेंट है। और जब स्पीड कांस्टेंट रहता है तो जो टाइम का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। यानी कि डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 2 और 5। ये 2 डिस्टेंस है ट्रेन की खुद की लंबाई, कि ये पहला कंडीशन में एक पोल को पार कर रहा है, खुद के लाइन को पार कर रहा है, और दूसरा कंडीशन में 5 है, वो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। यहां पर कह सकते हैं इस 5 में से 2 होगा ट्रेन की लंबाई और प्लस 2 होगा और सुरंग की लंबाई, टनल की लंबाई। ये ट्रेन है और ये टनल है, सॉरी 5 के लिए यहां पर 3 ना होगा, ये 3 होगा, ये हो गया टनल की लंबाई, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा इस 2 को ट्रेवल करने के लिए यहां पर इस 2 का वैल्यू दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 270, और 1 का वैल्यू दिया हुआ है, यहां से निकाल लेंगे हम लोग 135। अब यहां पर देखिएगा कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, मतलब 3 किसका होगा, तो सुरंग का होगा। इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 135 इंटू 3 कर लेंगे, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा आपका 539 और 15 405। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल। हम क्या किए, हम देखें यहाँ पर दोनों कंडीशन में क्या था, डिस्टेंस आपका सॉरी स्पीड कांस्टेंट था, तो हम यहाँ पर टाइम का रेशियो लिखे तो आया था 2 5, तो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। पहला कंडीशन में आया था 2 और दूसरा कंडीशन में 5 आया, तो 2 मतलब ट्रेन की लंबाई खुद 2 है, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई 2 है तो 3 होगा सुरंग की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई दिया है 270, 1 का निकाल के हम 3 का निकाल दिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या है जिसका क्षेत्रफल 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग का 2 होल 17/30 गुना है। इनकी भुजाएं 20 21 29, 20 21 29 देखते ही पता नहीं ट्रिपलेट है ये। फिर लिखा हुआ है 11 60 61, ये भी आपका एक ट्रिपलेट है, और यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो दोनों कंडीशन हम एरिया लिखते हैं ट्रायंगल का। सबसे पहले पहला में हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पहला ट्रायंगल का एरिया हुआ। दूसरा वाला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जब इसका आप ये कितना हो गया 60 10 77/30 गुना करेंगे
तब आपको मिलेगा उस सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। अब यहां से हम लोग इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। ये तो आपका कट गया 10 बार में, ये कट गया 30 बार में, तो ये हो गया 210 और ये 330 यानी कि 540 इंटू 77/30 और इधर हो गया आपका 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो ये तो आपका कट रहा है 18 बार में, 11 से 2 बार में और 11 से 7 बार में, ये आपका कट गया 9 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर देखिए 9 इंटू 7 इंटू 7, 9 इंटू 7 इंटू 7 आएगा। तो स्क्वायर हटा देंगे यहां से हम लोग, तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। अब यहां पर 9 का 3 निकल गया, 7 का 7 यानी कि जो रेडियस होगा वो 21 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपली क्या कि दोनों का एरिया निकाल के 77/30 कर दिए, इसके बराबर हम सर्कल का रख दिए एरिया और यहां से आर निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस धातु के घन को एक बेलनाकार बर्तन में पानी पूरी तरह से डुबाया जाता है। पानी में पूरी तरह से डुबाया जाता है, मतलब यहां पर एक बेलनाकार बर्तन है कुछ इस प्रकार से, और इसमें एक क्यूब को डुबाया जाता है। इसका जो रेडियस दिया हुआ है बर्तन का, इसका दिया हुआ है 20 और हाइट दिया हुआ है 32। फिर आगे लिखा हुआ है क्या? बर्तन में पानी 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक है, मतलब पानी मानिए कि यहां तक है, ये मान लो यहां तक, ये 15 है और यहां तक पानी है। तो लिखा हुआ है बर्तन में पानी जिस ऊंचाई से ऊपर उठेगा वह है, मतलब जब क्यूब को डालेंगे तो पानी कितना ऊंचा उठेगा वो बताइए। तो मान लेते हैं पानी अभी यहां तक है और उठ के हो गया यहां तक। तो यहां पर सिंपल हम लोग देखते हैं कि ये h और ये h का कोई काम है नहीं, बस वैसे दिया हुआ है, बस इसका रेडियस से हम लोग काम निकाल लेंगे। मतलब ये छोटा सा आपको h का वैल्यू निकालना है। तो आप सिंपल समझ सकते हैं ये ऊंचाई बढ़ा क्यों? क्योंकि क्यूब डाला गया है, इसका मतलब जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा उतना ही ये पोर्शन का वॉल्यूम होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। तो यहां पर देखिए क्यूब का साइड दिया कितना है? 12, तो 12 का क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, कटेगा आगे, बराबर। इधर हम देखते हैं फिर इसका जो हम निकालेंगे वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का। तो यहां पर पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर, तो आर तो आपको यहां पर दिया हुआ है 20 इंटू 20 इंटू एच, वही एच निकालना है आपको। ठीक है, यहां पर आप एच का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये लगभग 1.37 का अप्रोक्स आएगा, लेकिन इसका हो जाएगा 1.4 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिए गए आंकड़ों के परास और माध्यिका का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिए हैं इसको, और यहां पर सबसे पहले इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से ये 7, यानी कि इसका माध्य हो जाएगा 14 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 20 10 30, यानी कि 15 हो गया इसका माध्य। और परास यानी कि रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हैं, तो हाईएस्ट कितना है 33 और लोएस्ट कितना है 7, हम लोग माइनस कर देंगे, तो 3 गया 4 यानी कि 26 हो जाएगा। अब ये दोनों का हमको निकालना है एवरेज, तो यहाँ पर एवरेज माध्य मतलब क्या होता है? एवरेज निकालना। तो 15 26 डिवाइड बाय क्या करना होगा? 2, तो दो जोड़ देंगे 1 और 4 41/2, यानी कि हो जाएगा 20.5, ये इसका हो जाएगा माध्य या फिर एवरेज। ठीक है, ये हो गया मीडियन और ये वैल्यू हो गया रेंज, इसको आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर से आते हैं लास्ट तरफ से। ये देखिए ये तो 4, चलिए छोड़िए इसको, अभी ये 18 है और ये कितना हो गया 12, तो 12 कहाँ चला जाएगा? नीचे, क्योंकि ये भागा में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 4। ये पूरा इसका कहानी हो गया। यहां पर आते हैं तो ये आपका हो गया 72
डिवाइड बाय 16 इंटू 4, ये इसका कहानी हो गया। और माइनस में है बाहर में 75, ये पूरा ब्रैकेट में है। और 128 फिर से माइनस में इधर है, और ये पूरा है 79, ये भी माइनस में। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये तो आपका 4 बार में कट गया, और ये कट गया 18 बार में। ये 3 बार में कट गया, ये कट गया 6 बार में। तो -18 और +6 कर लेंगे आप, तो आपका वैल्यू दे देगा -12, और -12 इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 63। तो 79 माइनस 128 माइनस ये देगा 75, और ये -12 कितना हो गया 63। तो ये 79 हो गया, माइनस ये वैल्यू दे देगा 65। अब ये दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। तो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, कोशिश करिए इसको आप खुद से सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन आपका फिर से है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो ऊपर में देखिए 12 और 1 13/4 हो गया। अब ये देखिए ऑफ है, तो ये 5 5 कट जाएगा, और 2 से 2 बार में या 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया -2/3। नीचे क्या होगा, तो 12 13/3 भागा 1/5 है, तो मल्टीप्लाई 5 कर देंगे आप, माइनस। अब ये हो गया 3/10 प्लस 105 और 106/5, और इधर हो गया माइनस, ये हो गया 6 और 2 8/3 ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई 3/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करना होगा। देखिए यहां पर ये हो जाएगा 39, और ये हो गया 8, यानी कि 31/12 ऊपर में आया। ये हो गया 65/3 माइनस। अब यहां से एलसीएम लेंगे, नीचे हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2 यानी कि 212। अब यहां पर ये पूरा वैल्यू आ गया, माइनस ये 3 3 कटा, ये 4 बार में कट गया। इसको आगे फिर से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये वैल्यू देखिएगा, ये होगा 650, और ये हो गया 215 गुना 3 645, 650 645, तो माइनस कर लेंगे 5 आएगा, तो 31/12 डिवाइड 5, और नीचे कितना हो गया 30। नीचे क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 30, और यहां पर माइनस क्या बचा था 4। 5 से 6 बार में कट गया, 6 से कट जाएगा 2, यानी कि 31 डिवाइड बाय 2 -4। 31 में से आप माइनस कर देंगे 8, तो आपका वैल्यू जो आएगा 31 में से आप 8 माइनस कर देंगे, यानी कि वैल्यू आ जाएगा आपका 23 डिवाइड बाय 2, यानी कि 11.5। 11.5 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो बोर्ड मार्क्स ज्यादा कुछ है नहीं, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, ये भी बोर्ड मार्क्स का है। 3 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से दिया हुआ है, देख लीजिए, 1 2 ये तीसरा, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसका जो आंसर आएगा आपका ये 29/70 आएगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया क्या है, लिखा हुआ है, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 2019 में एक सोसाइटी द्वारा प्रतिबंध स्कूल ABCDE में पढ़ने वाले छात्रों का ब्रेकअप है, और ये डिग्री में दिखाया गया है। टोटल पांचों विद्यालय में छात्र कितना है 5400। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ, स्कूल बी में लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात। बी में दिया हुआ है बॉय और गर्ल का नंबर का रेशियो 6 और 7, और डी में जो है बॉय जो है 40% है, तो गर्ल कितना हो जाएगा 60%। तो स्कूल बी और डी में स्कूल लड़कियों की कुल संख्या क्या होगा, मतलब दोनों में आपको गर्ल्स का नंबर टोटल बताना है। तो आप देखिए टोटल छात्र है कितना 5400, और 5400 में से आप ये देखेंगे कि बी में कितना है, तो टोटल 117 है, 117 डिग्री आउट ऑफ कितना में से 360 में से। उसमें से गर्ल्स कितना है 7 है, आउट ऑफ कितना में से, तो 13 में से। ये टोटल बी में गर्ल्स हो गया। अब डी में निकालना है हमको,
तो फिर से देखिए 5400 टोटल है। अब 5400 में से डी में कितना है 52 डिग्री, आउट ऑफ कितना में से 360 में से इनटू, अब यहां पर देखिए 60% गर्ल्स है तो इनटू कर देंगे 60%। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कर लेंगे। यहां पर 13 से कट जाएगा ये 9 बार में, और ये कट जाएगा 15 बार में, तो आपका वैल्यू यहां से आएगा 945। सिंपल है, 63 है तो 15 छक्का 90 और 45 कितना आएगा 945। ये आपका कितना हो गया, ये वैल्यू आपका हो गया 6, 0000 कट गया और ये कट गया 9 बार में, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 18 और इधर हो गया 45 46 668। दोनों जोड़ लेंगे तो आपका आएगा 1413। तो टोटल गर्ल्स कितना आ गया 1413। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक पाई चार्ट दिया हुआ है और वही क्वेश्चन है, सेम पाई चार्ट तो वही है। लिखा हुआ है स्कूल बी में छात्रों की कुल संख्या, स्कूल डी और ई में छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर पी है, तो पी का रेंज कहां से कहां तक होगा। तो आप देखते हैं कि स्कूल बी में कितना था 117, तो 5400 में से 117 है आउट ऑफ कितना 360, ये कट गया आपका 15 बार में। ठीक है, और ये हो गया आपका 1650 और इधर हो गया आपका 105, यानी वैल्यू हो जाएगा 1755। तो बी में टोटल छात्र कितने हैं 1755। अब डी और ई में देखते हैं, तो डी में कितना है देखिए यहां पर, डी में है 52 और ई में है 50, टोटल हो गया 102 डिग्री। अब 102 डिग्री मतलब 5400 का 102 डिग्री आउट ऑफ कितना में से 360। फिर से इसको काट देंगे आप, ये 15 बार में कटेगा आपका, तो 1530 हो जाएगा ये। और ये दोनों का अंतर पूछा गया है पी है, और अंतर निकालेंगे आएगा आपका 225। तो 225 किसके बीच में आपको दिख रहा है, हमको ये ऑप्शन नंबर बी के बीच में दिख रहा है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से यहां पर लिखा हुआ है कि ए बी सी के छात्रों का औसत संख्या ई के छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहली बात यहां पर ए बी सी का एवरेज निकालेंगे, डिवाइड 3 करेंगे और इधर ई रखेंगे, ये 3 तो इधर चल जाएगा आपका रेशियो में, हम दोनों रेशियो निकाल रहे हैं, यहां पर 3 कहां चला जाएगा इधर। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग मेन वैल्यू में काम नहीं करेंगे, डिग्री से काम निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं कि कितना है ए बी सी में, ए में 75 है, बी में 117 है और सी में 66 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 258। 3 ई में है कितना 50, यानी कि ए वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, 3 × 50 150। तो आप देखिए ये कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 108 ज्यादा है, कितना में से, तो 150 में से, इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, अब यहां से इसको कट कर लीजिएगा, ये जो वैल्यू आपका आएगा 72% आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से हम लोग 2500 क्वेश्चन का बारी बारी से डिस्कशन देख चुके हैं। तो आज के क्लास इतना ही रहेगा, उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन देखे होंगे और अच्छा भी लगा होगा। आज का वीडियो इतना ही रहेगा, धन्यवाद।